अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माई करियर के साथ नदीम अहमद हाजिर है खिदमत है जी। नाज़रीन, जैसा कि आजकल के दौर में भाग दौड़ लगी हुई इंसानों के साथ, एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर एन इनविजिबल लाइट। उसे नहीं पता चल रहा कहाँ जाना कहाँ नहीं, उसकी मंजिल कहाँ है, कहाँ उसे रुकना है और कहाँ उसे जंप लेके आगे चलना है। इट्स वेरी क्रूशल। जैसा कि आजकल का डिजिटलाइजेशन का दौर है, आईटी का दौर है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है। आगे आने वाला दौर भी आपका कंप्यूटराइज्ड है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंसान भी कंप्यूटराइज्ड हो जाए, लेकिन उसकी दस्तरस होनी चाहिए उन तमाम तर सारी चीज़ों के साथ जिसके साथ उसे निभा करना। आजकल लोगों के पास नफ्सा नफसी में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि उसे आखिर जाना कहाँ। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में जैसे हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स आप तक लेकर आए हैं और आपको बताया है कि ये डोमेन्स हैं जिसमें इंसान जा सकता है, तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जिन्होंने ज़ीरो से सफ़र का आगाज़ किया। आपकी सही तालीम का मकसद भी यही है कि आपने अपने पाँव पे खड़ा कैसे होना। इंसान तरक्की की मुख्तलिफ़ किस्म की मनाज़िल तय करता हुआ एक हद तक किसी जगह जा पहुँचता है जहाँ उसे एहसास होता है कि नाउ देयर आर मल्टीपल वेज़ हैं जिसमें वो जाके तरक्की कर सकता है और अपना नाम पैदा कर सकता है। नाज़रीन, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कैसे मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिसमें मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि आप सब लोगों के सामने मैं लेकर आऊँ। एक मिसाल है उन तमाम तर नौजवानों के लिए जो ये समझते हैं कि जी आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। अगर अज़्म हो, तरीका हो, पैशन हो आपके पास, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। तो लिहाजा आज आपकी मुलाकात एक ऐसे साहब से करवा रहे हैं जो आईटी की दुनिया में अपना मुनफरिद नाम पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल काम हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए और आखिरकार अपना नाम पैदा करके आप सब लोगों के सामने आ गए। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवाता चलूँ। जनाब सैयद कुमैल अब्बास साहब, ये CEO हैं जी आईटी कुमैल नाम से। ये सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, आउटसोर्स किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाती है। अब इस चीज़ की कहानी जो है डिटेल में हम कुमैल साहब से अभी पूछते हैं जी। तो मुलाकात करते हैं कुमैल साहब से। अस्सलाम वालेकुम कुमैल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कुमैल साहब, जैसे अभी मैंने आपका तारुफ करवाया है, हौसला बहुत बड़ी चीज़ होता है किसी भी इंसान के लिए। पहले स्टेप पे बहुत सारी नाकामियाँ आती हैं, इंसान थक हार के गिर जाता है कि भाई मेरी तो बस हो गई। तो क्या आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, उसकी ज़रा थोड़ी सी मुझे बैकग्राउंड आप बताएंगे ताकि हमारे नाजरीन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जर्नी स्टार्ट होती है अपनी मार्केट की जो सिचुएशन है उसको देख के, विद अ वेरी प्रिसाइज वर्ड के हर साल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हज़ारों के हिसाब से बच्चे दे थ्रो इन द मार्केट एज इन ग्रेजुएट्स। एग्जैक्टली। लेकिन मार्केट के अंदर उतनी जॉब्स नहीं हैं कि वो उन सबको कर सकें फैसिलिटेट। ऐसे तो यू नीड टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी टू फिट इन। और जो आज के चल रहे हैं हालात इकॉनमी के, पाकिस्तान की खासकर, यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन मेरी जॉब्स। प्लस यू नीड टू हैव दैट पैशन इनसाइड यू, और वो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने ग्रो करना है और मैंने कुछ बनना है। द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी बेसिकली वहाँ से भी होता है कि ड्यूरिंग माई एजुकेशन काउंसलिंग एंड ड्यूरिंग माई एजुकेशनल स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन कुछ बहुत अच्छा नहीं था। हाई स्कूल FSC वगैरह का सारा सर्कुलम, वी वर नॉट गाइडेड प्रॉपरली कि हमने आगे क्या करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू माई फादर्स गाइडेंस वी गॉट इनटू एडमिशन फॉर BBA
हमने बिज़नेस समझा, सीखा, और आप जैसे बेहतरीन उस्तादों के बाद हम समझे कि व्हाट इज़ बिज़नेस एंड हाउ कैन वी स्टार्ट इट, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो आपसे सीखा हमने इम्प्लीमेंट किया और उसको हम आगे लेके भी आए। बहुत खुशी की बात है अकमल साहब। नाज़रीन, कुमैल इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी किस्मत के लिहाज से, मैं कहूँगा कि पहला स्टेप ज़ीरो से स्टार्ट लिया, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो पौधा जिसको बड़े चाव से लगाते थे और वो एक घना दरख्त बन जाए, तो क्या खुशी हो सकती है उस बंदे के लिए, ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुमैल साहब, आपने जो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद जो इंस्पिरेशन आपने लिया कि जी बिज़नेस इज़ द ओनली लाइन, क्योंकि जॉब्स अभी आप जैसे बता रहे हो, मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती नहीं कि जॉब्स क्रिएट करें, फिर कैसे आपके अंदर ये जज्बा आया कि जी वी मस्ट गो टुवर्ड्स दैट साइड? ये जज्बा वो आया ड्यूरिंग द एजुकेशन कोर्स, नॉट आफ्टर द ग्रेजुएशन। हमने अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर में ही मतलब कि क्लिक कर लिया था कि नेक्स्ट प्रोसेस इज़ बिज़नेस, और वहाँ से जब हमने देखा कि देयर आर स्किल्स विच यू कैन obtain, और उन स्किल्स से यू कैन लैंड इनटू मार्केट, जैसे कि स्किल्स फॉर इंडिविजुअल स्किल्स जिसमें फ्रीलांसिंग आती है, और उसमें स्किल्स आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जोग्राफी की, इन डिफरेंट एरियाज़ आते हैं। ठीक। तो हमने वो स्किल सीखी, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का भी एक अच्छा हैंड है कि उन्होंने हमें गाइड किया प्रॉपर्ली, और उस स्किल को सीख के हमने वहीं से अपना आगाज़ कर दिया था कि हमने अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और अपने आप की इवन हमारी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की हमने खुद उठानी है, और हमने अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना किसी भी किस्म का। तो दैट जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एजुकेशन। राइट। सो पहला स्टेप आपने कहाँ से लिया? स्टेप पहला हमने लिया कि वी डिड फ्रीलांसिंग, हमने स्किल ली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और हमने उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया इनटू मार्केट। हम गए, हमने काम ढूंढा, काम नहीं मिला, बट हमने हार नहीं मानी। वी केप्ट ट्राइंग, वी केप्ट यूजिंग आवर PR, वी केप्ट यूजिंग आवर रिसोर्सेज कि भाई हमसे आप काम करवा लें। ठीक है। बस हार नहीं मानी हमने, एंड वी केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। और वो एक स्टेप था कि मैंने क्लिक्ड, और हार्ड वर्क डेफिनेटली वाज देयर, और उसके बाद हम क्लिक करते गए और हमारे लिए दरवाजे खुलते गए। तो कंपैशनेट होना, दैट इज़ द की। दैट इज़ डेफिनेटली द की। अच्छा जी, सबसे पहला जो आपने इसमें लॉन्च किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि जी सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट आई थिंक दैट वाज 30,000। यस, करेक्ट। सो उस बारे में हमें नाज़रीन को बताइएगा कि कैसे उसकी डिटेल, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जी कैसे ज़ीरो से हीरो बना जा सकता। It's very simple. You need to have the skills, and your skills are the main investment which you can put in. ओके। 30,000 में if I break down 30,000 रुपया कि वो लगा कहाँ पे, और आपको सुन के भी हंसी है कि 30,000 में कौन सा बिजनेस शुरू होता है। ऐसे। 30,000 रुपये के अंदर हमने डोमेन खरीदी, हमने होस्टिंग खरीदी, ओके। हमने थीम खरीदी, हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, और बाकी स्किल्स हमारे हाथ में थी। हमने वेबसाइट खुद बनाई, और हमने उसकी मार्केटिंग खुद की, उसकी डिज़ाइनिंग हमने खुद की, हमने उसका SEO खुद किया, ओके। और हम ई-कॉमर्स में लैंड कर गए। आई यूज्ड 30,000 रुपया, और आई स्टार्टेड अ बिज़नेस जो कि एक्सपोर्ट से लिंक है। हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपोर्ट शुरू की सियालकोट से। अच्छा जी। और उसको पहले हमने समझा 2 साल, समझने के बाद हम उसको में लैंड हुए, और इसी 30,000 से लैंड हुए, और उसको हम आगे लेके चले। ऑर्गेनिक लीड्स पे हम बढ़े, उसको हमने स्कोर किया, और अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। राइट। अच्छा, वैसे ये सुनने पे ही आया कि जैसे कि सियालकोट है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसका नाम है, इसी तरह स्पोर्ट्स गुड्स है, उसमें भी सियालकोट पेश है। तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त लोगों को इस तरफ आना चाहिए? जैसे कि हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि किसी दौर में इट यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, तो क्या आज भी हम अपनी जगह बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बना सकते हैं, लेकिन आना भी चाहिए। लेकिन इसमें आने से पहले यू नीड टू डू योर होमवर्क। आपको प्रोडक्ट समझनी पड़ेगी। You need to understand the market trends, you need to understand your economy, you need to understand the international economy. International business समझेंगे, अपनी economy समझेंगे, अपनी production समझेंगे। Until unless you do not go through that product and production itself, आप आगे नहीं आ सकते। First step is to understand the product, और जो marketing में 4 P's हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्रोडक्ट को समझें,
जो टेक्सटाइल का बिज़नेस है दैट इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से इस टाइम डिक्लाइन में है, ऐसे लेकिन एज फॉर SMEs अगर हम देखा जाए उनके पास स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओके। अगर वो इसको प्रॉपरली समझ के आगे आएँ, इसमें इंस्टॉल करें इस बिज़नेस को अपने पास, दे कैन डेफिनेटली एक्सेल। लेकिन आपके कहने का मकसद मैं ज़रा थोड़ा सा वजाहत इसके बारे में चाहूँगा। जैसे टेक्सटाइल के हवाले से है हमारे यहाँ पे, अगर लोकली इट्स गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए जितने भी यानी कि सेगमेंट्स हम बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लोकली बिजनेस है इट्स गोइंग टू बी शट डाउन। तो क्या एक्सपोर्ट के हवाले से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, आया कि आपके लिए रास्ते खोले हैं? थोड़ा सा आप ये देखा जाए ना कि अगर LC का प्रॉब्लम है तो LC में कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं आजकल, उसके बारे में ज़रा काइंडली बता दें ताकि नाजरीन इस बारे में भी जान सकें। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन जो सपोर्ट है दैट इज़ लाइक वो आप तक पहुँचते पहुँचते इट्स टू लेट। ओके। और मोर और लेस यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। अगर आप गवर्नमेंट पर रिलाई करें कि हमें वो सपोर्ट करे, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग दे रही है इन डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले लें। गवर्नमेंट की बाकी इंसेंटिव्स जो हैं वो बराए नाम है, Okay. उनको ऑब्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसमें आपकी प्रोफाइल की बिल्डिंग भी चाहिए। राइट। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं SMEs को इस वक्त, करंटली जो इस्टेब्लिश SMEs हैं और माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो उनकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल के हवाले से, और जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं कि ईज़ इन डूइंग बिज़नेस जो है वो नहीं है। ओके। जितना ईज़ इन डूइंग बिज़नेस होगा फॉर माइक्रो बिजनेसमैन, उतना ही आपकी जो गवर्नमेंट की इकॉनमी है वो ऊपर आएगी। सबसे मेन इशू जो आजकल देखने में आ रहा है वो आपकी जो रेमिटेंस आती है कंपनी के अकाउंट के अंदर, जिसको आप कहते हैं कि सैम्पल पेमेंट है या एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट इस पेमेंट को कहते हैं कि जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट कंसिडर होती है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट लॉग होती है आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट में और आपकी प्रोफाइल की एक्सपोर्ट में। ठीक। ये प्रोसेस बहुत इजी होना चाहिए। दिस शुड नॉट हैव सो मैनी निटी-ग्रिटीज़ के इसको अचीव करते करते जो आपका कंसाइनी है, जो आपका इंपोर्टर है, उसका आपका ऑर्डर डिले होना शुरू हो जाए। द मेन प्रॉब्लम हेयर जो हमें फेस हो रही है अभी एडवांस पेमेंट्स के हवाले से, वो गवर्नमेंट की स्टेट बैंक की जो न्यू पॉलिसीज़ आई हैं जहाँ पे दे आर प्रोफाइलिंग द इम्पोर्टर्स कि पहले इम्पोर्टर की प्रोफाइल बनेगी प्रॉपर एक दफ़ा, उसके बाद उसकी रेमिटेंस आपके पास क्लियर होगी इन योर अकाउंट। ठीक है। जो प्रोसेस है प्रोफाइलिंग का वो इतना रोबस्ट है और इतना लेंथी है कि उसको अचीव करते करते आपके जो ऑर्डर्स हैं वो लेट हो रहे हैं, हफ्ता 2 हफ्ता। हालांकि वैसे आजकल देखा जाए जितनी आपने तरक्की कर ली है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें डिले होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेस दौर है, आप तक वो तमाम तो प्रोफाइल पहुंच जाते हैं और सिंगल क्लिक जो है ना आपके वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि वो प्रोसेसेस जो गवर्नमेंट के हवाले से चलते हैं, इट टेक्स टाइम। डेफिनेटली टेक्स टाइम, लेकिन दैट टाइम इज़ टू एक्सपेंसिव। ओके। ठीक। और उस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अंदर आपकी जो ऑर्डर्स की मैनेजमेंट है वो बड़ी हिंडर होती है। स्पेशली अगर आप बात करें स्पोर्ट्स वेयर की बात कर लें या इवन आप बात कर लें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, कुछ ऐसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऑर्डर्स छोटे होते हैं, जिनकी रेंज होती है 10,000, स्पोर्ट्स वेयर में 10,000 डॉलर पे आती है, 20,000 डॉलर पे आती है। अब वो 20,000 डॉलर का जो ऑर्डर है स्पोर्ट्स वेयर का वो वापस लॉग हो गया है। अब कंसाइनी इज़ वेटिंग फॉर द प्रोडक्शन टू स्टार्ट एंड द एक्सपोर्टर द प्रोड्यूसर इज़ वेटिंग फॉर द मनी टू क्लियर, ताकि उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराए। ओके। तो जब तक उसकी क्लियरेंस नहीं होगी ही can't start the manufacturing process. एब्सोल्युटली। It will take time. और जो वो टाइम है, टाइम इज़ द मनी। आपका ऑर्डर लेट हो रहा है, आपका कंसाइनिंग आपका जो कस्टमर है वो खुश नहीं है। जी। तो दिस प्रोसेस शुड नॉट टेक मैक्सिमम फॉर मोर देन 2 days जो भी इंटायर है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, बिज़नेस मुश्किल कर रहे हैं करना, तो ये सियालकोट की जो खासकर मार्केट है उसको बहुत हैम्पर कर रही है ये चीज़। राइट। सो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट के जितने भी करता धरता है से रिक्वेस्ट यही करनी है कि अगर हम एक तौर पर पाकिस्तान के मौशी हालात के हवाले से उसका रोना रोते रहते हैं तो क्यों ना अपने आप को दुरुस्त कर लें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सनल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल, पूरी इकॉनमी के हवाले से जितने जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो तमाम तर को इसके बारे में सोचना होगा, इंडिविजुअली नहीं, कम्युनिटी के बेस पे। एज अ नेशन, अगर नेशन बनना है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये जितने भी हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमें बहुत पीछे लेके जा रही हैं
और यहाँ पे आप इंडिविजुअलिज्म को जब प्रमोट करेंगे तो खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में इतने आप पीछे रह जाओगे, जो कि ऑलरेडी आप पीछे हो, मज़ीद इससे नीचे गिर जाओगे और फिर आपको उठाने वाला कोई नहीं है। ये आपके पास इस वक्त गोल्डन एरा है, अगर थोड़ी सी मार पड़ी है ठीक है, इट्स ओके फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन यू विल हैव टू जस्ट बूस्ट अप योर सेल्फ, ये हमेशा याद रखिए। तो कुबैल, ये आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से जब आप स्टेप ले रहे हो, तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इनिशियली? अगर हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं 30,000 उसमें इंटरेस्टेड, 30,000 30,000 स्टिल that was a start. नहीं, अभी जो अगर किसी आदमी ने स्टार्ट करना हो, अभी अगर अगेन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट की, दैन अगेन इसमें दो चीज़ें हैं, मनी एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट्स। ओके अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप शुरू कर सकते हैं। ओके और अगेन प्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना वो लाख पैसा कर देंगे अपना। राइट। तो इसका आप इंटरनेशनल के अलावा लोकल में आप सजेस्ट करेंगे इसको? लोकल की मार्केट इतनी फेवरेबल नहीं है, हाँ, आइदर वो सर्जिकल की हो, आइदर वो स्पोर्ट्स वेयर की हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की एप्रिसिएशन नहीं है और वो क्वालिटी की आपको प्राइस नहीं मिलती। ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइक, तो अगर वो लोकली करना चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, वो आपने डेडलाइन उसकी बता दी है कि जी ये ऐसे हो नहीं सकता, तो इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं? टेक्सटाइल में आपकी लोकल इंडस्ट्री की बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ओके, और अगेन उसमें आपको लोकल मार्केट, उनका कंज्यूमर बिहेवियर समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। और आपके क्या ट्रेंड्स हैं और क्या चलेगा क्या बिकेगा उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। ओके। और आपको अपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव टू मेक इट मिनिमल एंड यू हैव टू यूज़ योर मैक्सिमम एक्सपीरियंस इन द होल प्रोसेस। बजाय कि आप चीज़ों को आप किसी पे डिपेंड हो फॉर योर BD, फॉर योर मार्केटिंग प्रोसेस, फॉर योर अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आप उसको खुद करें। ठीक हो जाए कि आप किसी पे डिपेंड करें, द मोर यू विल डिपेंड ऑन समबडी, आपकी चीज़ें उतनी ख़राब होंगी, उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए। अच्छा, ये भी इसके चलते चलते ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम टेक्सटाइल के हवाले से, जैसे हमारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ना हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी आते हैं। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर पूछा जाए, फिर वही लोगों के जहन में सवाल आता है कि अगेन मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कुमैल हमारे जो प्रोग्राम का जो थीम है ना, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द करियर, तो हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि अगर टेक्सटाइल का बिज़नेस भी किया जाए तो कम से कम कितनी अमाउंट से स्टार्ट होता है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर आउटपुट कि आप कितनी आउटपुट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस में से, और उसको आप उतना खेल सकते हैं। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी टू गुड एट पाकिस्तानी 2 लाख रुपया। ओके। और इसको अगर आप 5 लाख ले जाते हैं एज अ स्टार्टअप, तो दिस इज स्टिल फेवरेबल। ओके, तो उसमें क्या प्रोसेस होगा जी? किस किस चीज़ को आप यानी कि फोकस करोगे कि जी हमारी ये वाली आर्टिकल है जो कि हमारी लोकल यूज़ के लिए जो है ना वो बेहतर हो सकता है? उसमें आपकी यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन द कंज्यूमर बिहेवियर। और अगर आप बात करते हैं इसमें स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की, ऑनलाइन सेलिंग की, तो वहाँ पे आके आपको देखना है कि ऑनलाइन जो आपका बायर है वो क्या बाय कर रहा है, तो आपकी नीश क्या है। क्या आप उसको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एक्सपेंसिव, क्या वो आपसे बाय करेगा, या आपसे वो बाय करेगा सस्ते प्रोडक्ट्स। नॉर्मली जो पाकिस्तानी मार्केट की जो ऑनलाइन बाइंग ट्रेंड्स हैं, उसमें कंज्यूमर दे वांट टू प्ले सेफ, दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन द प्रोडक्ट्स, एंड दे वांट COD अगेन। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, दे हैव टू बी अफोर्डेबल, देयर क्वालिटी हैज़ टू बी गुड। ओके। और आपने ऐसी ऑफ़र देनी है कि आपका जो कंज्यूमर है वो उसको बाय करने में विलिंग हो। ओके। मेन जो इसमें आपकी नीश है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड आपकी मार्केट रिसर्च क्या है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैप्चर कर सकती है। ठीक हो। उसमें आपकी जो, अगर आप टी-शर्ट भी लेने, सिंपल टी-शर्ट, अगर आप उसको अच्छे से डिज़ाइन कर लें, उसको अच्छे से मार्केट कर लें, तो वो भी बिकेगी और बहुत बिकेगी। ठीक हो गया। और इसकी कॉस्टिंग, आप जैसे कि टी-शर्ट की भी बात करते हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुख्तलिफ़ किस्म की डोमेन्स के साथ है, जैसे आपको भी याद होगा, वो हमारे यहाँ पे टी-शर्ट्स होती थी, टी-शर्ट्स बनाते हैं वो बाज़ ऐसे लोग हैं वो कहते थे कि पर पीस के हवाले से, फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कि पर पीस नहीं है, अगर kg के हवाले से अगर बात करें तो कहते नहीं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो दिस इज़ पॉसिबल। तो आ भी है मिनिमम कॉस्ट जो एक टी-शर्ट की अगर हम बात करें, लेट्स सी, मतलब मेटाफोरिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
तो उसमें कम से कम कॉस्ट कितनी मिल सकती है जिसको एक जो बिजनेस करने वाला है वो इनिशियली इन्वेस्ट करे और उसे फिर मार्केट करे? कम से कम जो कॉस्ट है आपकी एक टी शर्ट की वो आप पाकिस्तानी 400 रुपये में भी रेडी करवा सकते हैं। ओके, और इसकी जो प्राइस है दैट कैन गो अप टू 600 and 700 रुपीज़ ऑल्सो। राइट। लेकिन इफ़ यू वांट टू प्ले फॉर द पाकिस्तानी क्वालिटी तो उसमें आप 500 रुपया यू कैन कीप इन योर माइंड। और अगेन इसके अंदर वही आपकी बड़ी बात है कि इसके ऊपर केजी आप उठाएं और इसकी प्रोडक्शन आपके हाथ में हो, आप उसको आउटसोर्स ना कर रहे हो। बिल्कुल। आउटसोर्स अगर कर भी रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल आपके हाथ के अंदर हो। आपके बिल्कुल ऐसे। दैट्स हाउ यू कैन सेव मनी। राइट राइट। अच्छा, आपकी डोमेन्स कौन कौन सी हैं इसी में? अगर टेक्सटाइल की हम बात करें तो नाज़रीन को ये लाजमी बताया जाए कि कुबैल साहब जो इस वक्त टेक्सटाइल के बिज़नेस में भी हैं वो कौन कौन सी डोमेन में काम कर रहे हैं? जो हमारी डोमेन है टेक्सटाइल की उसमें हम मोस्टली हम कैटर कर रहे हैं आपके स्पोर्ट्स वेयर गुड्स को। ओके और आपकी हेवी बाइक्स के प्रोडक्ट्स को। ओके। आपकी कुछ लेदर की प्रोडक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। और उसके बाद इसमें आपके स्पेशल सेफ्टी प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें आपके सेफ्टी इक्विपमेंट जैकेट्स आती हैं, हेलमेट्स है नहीं, आपके ग्लव्स आते हैं। और फायर प्रूफ जो प्रोडक्ट्स जी 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 फायर प्रूफ प्रोडक्ट्स भी हैं। फायर प्रूफ प्रोडक्ट्स थोड़ी कम हैं लेकिन स्टिल पाकिस्तान मार्केट्स के ऊपर लेके आ रही है, इसमें हम ऊपर आ रहे हैं रॉ मटेरियल के हवाले से। और सेफ्टी इक्विपमेंट आपके हैं, अगेन आपके जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं, आपके यूनिफॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट क्लब्स यूएसए में, आपके कनाडा में, डिफरेंट एरियाज़ में छोटे छोटे क्लब्स बने होते हैं, वो आपसे कस्टम ऑर्डर देते हैं, आप उनको सब्लिमेशन के ऊपर आप उनको आप शर्ट्स, उनकी किट्स आप उनको भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा कुबैल, आप एक थोड़ा सा ना इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें क्योंकि मेरे से 2-3 दिन पहले एक साहब कंफर्म कर रहे थे, एक स्टफ़ है डेनिम, यू नो वेरी वेल। यस। डेनिम स्टफ़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स वेरी हॉट केक। अब हमारे पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जान सकते हैं। सबसे सर फहरिस्त आपकी फैसलाबाद है एंड देन कराची इज़ देयर। यस। तो ये मैन्युफैक्चर हम बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं और बड़े अच्छे लिहाज से मुराद ये है कि क्वालिटी वाइज ना हम बड़ी अच्छी क्वालिटी पैदा कर रहे हैं। तो उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? डेनिम के प्रॉस्पेक्ट्स में कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिमांड्स आती हैं बाहर से जिसको अव्वल तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको उसका समझते नहीं हैं। अगर समझते हैं तो उसको प्रॉपर्ली वो कैटर नहीं कर पाते। ओके। डेनिम के अंदर आपके पास वेस्टर्न स्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं, डेनिम की अपनी बहुत क्वालिटीज़ हैं और डेनिम की क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको समझना इसमें अगेन बहुत ज़रूरी है। ऐसे जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, एक कस्टमर ने मुझे पीछे इंक्वायरी सेंड की कि ही नीड्स अ डेनिम और उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो डेनिम उसकी जो है फ्रंट एंड बैक उसकी जो टेक्सचर है वो सेम ब्लैक हो। It should not have threads on behind white threads now. राइट। तो वो फैब्रिक आपका जो रॉ मटेरियल है उसको सोर्स करना भी एक तो बहुत मुश्किल मरहला बन गया। ठीक है। और सोर्स होने के बाद उसकी प्राइस का इशू बन गया। तो अगेन अगर हम उसकी जो सोर्सिंग है वो इजी कर लें और कस्टमर की डिमांड्स को समझें तो दिस कैन गो डेफिनेटली अहेड। राइट। अच्छा, अब टेक्सटाइल से एक सफ़र जो आपने आगाज़ उसका किया है जो बहुत बड़ा मैं कहता हूँ समंदर है। यस। और दैट इज़ द डिमांड ऑफ द एरा। आईटी सॉफ्टवेयर हाउस जब डेवलप करता है तो इट मीन्स यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग दिस फील्ड। आपने तालीम तो हासिल की बिज़नेस की, मैं समझता हूँ ये, मैं क्योंकि अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक अगर कंप्यूटर साइट पे आपने जाना है तो आपके पास सिर्फ कंप्यूटर की ही तालीम हो। बेसिक अगर आपने एक्सेल करना है तो यू मस्ट गो फॉर द बिज़नेस। तो वही एक जो सीक्रेट होता है, अब कुबैल साहब से यही बात करते हैं कि जी अगर आपने ग्रेजुएशन किया, अगर आपने एक तालीम हासिल की है बिज़नेस की, तो आपको कैसे ख्याल आया कि लो जी सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाया जाए? क्या प्रॉफिटेबल है काम ये? क्या इसमें वो आउटपुट हमें मिल सकती है जिसके हम ख़्वाह हैं? तो क्या कहेंगे आप इससे? आपकी पहली बात इसमें कि बीइंग इन अ बिजनेस डिग्री एंड गेटिंग इनटू एन आईटी फील्ड, आई गेट दिस अ लॉट कि आप तो बीबीए हो और सीएस में क्या कर रहे हो। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आपकी मोटिवेशन किसी चीज़ को लर्निंग के लिए, चाहे आपने बीबीए नहीं भी किया हुआ, अगर आप पर स्किल सेट्स हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
CS की फील्ड में कुछ मेरा जो हिस्ट्री है वो इस तरह से थी कि ड्यूरिंग आवर यूनिवर्सिटी कोर्स हमने हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ आती है कि यू कैन पिक क्रॉस डिपार्टमेंटल कोर्सेज। एग्जैक्टली। मी माई सेल्फ मैंने मेरी डिग्री BBA की थी और मैंने CS के कोर्स उठाए, हमारे पास ऑप्शन था। मैंने कोर्स उठाए, इसके बाद आपके मास कम्युनिकेशन के जिसमें डिज़ाइनिंग का कोर्स था। उसके बाद मैंने उठाया फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स और फिर मैंने उठाया एक न्यूट्रिशन का कोर्स। वी हैड 4 कोर्सेज ऑप्शंस, मैंने उनको फुल Elective subjects. यूटिलाइज किया। एग्जैक्टली। जब आई इलेक्टेड द CS कोर्स फॉर द बेसिक CSS एंड HTML, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के बाद उसको समझा, उसको सीखा कि क्या है। एक सस्पेंस था कि हाउ डज द CS वर्ल्ड वर्क। जब वो आपके हाथों में आता है, आप उसको सीखते हो, तो आपके रास्ते खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं। उसको सीखा, उसको देखा और उसको समझा। समझने के बाद फिर रास्ते ढूंढे कि इसके आप हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। ऐसे ही। अगर मैं हार्ड वर्क करता तो आई वुड हैव ऑप्टेड टू गो फॉर अ फुल CS डिग्री, जो कि मेरे लिए फिजिबल नहीं था। ऐसे आई वेंट फॉर द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि गेट द प्रोडक्ट लॉन्च्ड, और जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल इंसाइट इनटू इट कि आप अगर एक वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस की, तो उसमें आपको कोई खास स्किल्स नहीं चाहिए आपको स्किल्स बेसिक HTML थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो हाई एंड आपको नहीं चाहिए। इट कैन डू द वर्क। वहाँ से सीखा, फिर प्रोजेक्ट्स पकड़े, डिलीवर किए, क्लाइंट्स खुश हुए, I got encouraged and I meant moving forward in that area. और फिर एक टाइम आया कि इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हुआ कि जावास्क्रिप्ट को भी सीखा जाए, आपकी जो रिएक्ट लैंग्वेज हैं उनको भी सीखा जाए, एंगुलर को सीखा जाए। एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दोज लैंग्वेजेस। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट ज़रूर मेंशन करूँगा जो मैंने पहले मेंशन किया था जी। कि जो भी आपने काम करना है पहले आपको खुद सीखना है। खुद सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जब आप उसको खुद नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने CS सीखा, CSS सीखा, HTML सीखा। ऑन द अदर हैंड आपकी जो डिज़ाइनिंग है मैंने वो सीखी। सीखने के बाद मैंने काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अब मैं इस नंबर पे आ गया हूँ कि मैंने अपनी एक IT कंपनी लॉन्च की है और वी एम हायरिंग पीपल एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ प्रोजेक्ट्स एंड गेटिंग द राइट। अच्छा कुबैर, ये प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर हाउस का है, इसके इन एंड आउट्स मतलब ऑल्दो आई नो, लेकिन नाज़रीन की नॉलेज के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे जो मेन की फैक्टर्स है वो तो आपने बता दिए कि यू मस्ट बी इक्विप्ड बाय द सेम नॉलेज। अगर यानी कि उसी फील्ड में आप जा रहे हो तो यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड। इसके अलावा जो मनी मैटर्स है, हाउ मच मनी यू शुड नीड? इफ़ यू आर स्टार्टिंग अप IT बिजनेस इन अ सेंस कि यू आर हायरिंग पीपल, तो आपकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है इट शुड नॉट बी लेस देन $1 million। 1 million? 1 million Okay. और अगर आप इसको एक लार्ज स्केल मतलब कि इफ़ यू वांटिंग टू पुश इट अहेड फास्टर, तो यू नीड टू कंसीडर लाइक 3 to 4 million रुपीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year। ओके। और इसमें अगेन आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो होनी चाहिए और आपकी जो स्ट्रैटेजिकली पोजीशन इन्वेस्टमेंट्स है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगेन दिस ऑल इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस एंड इट इन्वॉल्व्स द स्टडी इन द मैटर। ओके, सो आउटकम कितना इसमें पॉसिबल है? गुड क्वेश्चन। इट्स अ सीक्रेट आई नो, लेकिन इवन देन हम लोग कुबैर साहब मेटाफोरिकली चलते हैं। एग्जैक्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मीन्स आपको कितना यानी कि उसका ना रिटर्न मिलता है, लेकिन एक एवरेज आदमी लेट्स सी कि 1 million अगर वो लगा लेता है तो कितने अरसे में, अगर यानी कि वो डेडिकेटेड है, कितने अरसे में उसको फीडबैक आना शुरू हो जाएगा? आपका जो क्वेश्चन है कि कितने अरसे में इसका फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, दिस अगेन इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर पॉलिसीज़, ऑन योर बिजनेस प्लान एफर्ट्स, आप किस तरह उसको लेकर चल रहे हैं। आप शायद 2-3 महीने भी लगा लें और आपको रिटर्न कुछ ना आए। ओके, लेकिन अगर आपने इसको ठीक तरीके से लगाया है और उसको आपने उसकी पोजिशनिंग अच्छी की है तो आपका जो 1 million का रिटर्न है यू कैन ईजीली ऑब्टेन इन 1 month। नाज़रीन, आपके सामने ये जो अभी कमल साहब ने एक बात की है कि यू कैन अचीव योर इन्वेस्टमेंट विद इन अ मंथ, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपके हाथ में बंदूक है
और आपको ये पता है कि आपने निशाना कहाँ लगाना है, तो दैट इज़ द राइट थिंग। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपके हाथ में बेहतरीन गन हो और आपको निशाना ना लगाना आए, तो आगे चाहे जानवर हो या आपका कोई और निशाना है तो निशाना ख़ता हो सकता। तो मुराद, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से, जैसे अभी इन्होंने बताया है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट यू शुड, क्योंकि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द बिज़नेस। बिज़नेस भी वो वाला जो मौजूदा दौर के तकाज़ों के हवाले से, आप चाहे छोटे से छोटा बिज़नेस कर लो। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक प्रेजेंटेशन हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, कहते जी कि इसमें जी एंटरप्रेन्योरियल जो बैकग्राउंड है उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा जी एसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप ये दो अलग अलग सी डोमेन्स हैं, एक पास्ट वर्जन है और एक उसका लेटेस्ट वर्जन। दैट यूज टू बी द टाइम एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता था, एक छोटा सा बिजनेस भी किया जा सकता है, सर्विस ओरिएंटेड है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना कमाल साहब? Yes, you're exactly right. तो उसमें जब आप तरक्की की राह पे चलते हो तो आपको इनोवेशन ड्रिवन एक स्ट्रेटजी है वो आपको अपनाना होता है। तो ये जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है ये इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज है। जितनी देर तक आप इसमें इनोवेशन लेकर नहीं आते, आपकी प्रोडक्ट नकारा है। तो ये अब आपके ऊपर, स्टैटिक सेंस के ऊपर है कि कैसे आपने उसको डेवलप करना है। तो कमल साहब, लगते हाथ ये भी हम बताते चलें कि जैसे कि आपने टेक्सटाइल, जैसे भी आप बात कर रहे थे, टेक्सटाइल का बिज़नेस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस है, साथ आपने जो आईटी को जोड़ दिया है, तो क्या हम तीनों की आपस में रिश्तेदारी करवा सकते हैं? यानी कि क्या हेल्पफुल हो चुकी है रिश्तेदारी। अच्छा, गुड, यही मैं जानना चाहता हूँ। रिश्तेदारी हो चुकी है क्योंकि उस रिश्ते के बगैर they can't survive. यस, तो ये- कैसे उसका प्रोसेस जरा समझाएंगे, कैसे करते हैं? इन द कनेक्शन देखिए, आईटी वेबसाइट्स और आपकी जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है हर बिजनेस की नीड है। ठीक है, इवन इफ आई टेल यू कि एक परचून भी अगर आपको करना था ऑनलाइन, तो वो भी अपनी सेल्स को 10 फोल्ड बढ़ा सकता है। ठीक है, बेसिकली आपका जो इसमें द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो सेल्स अब आ रही हैं वो आपके इट्स ऑल ऑनलाइन। आप यू आर गोइंग ऑन एग्जीबिशंस, यस, इन एक्सपोर्ट्स फील्ड, यू आर गोइंग डोर टू डोर, यस, इन डिफरेंट कंट्री विजिट्स। लेकिन साथ साथ में आपके पास, अगर आपने 30 लाख रुपये लगा के जाना है एग्जीबिशन, आप वही 30 लाख रुपये लगाएं ऑनलाइन ऑन डिफरेंट कंट्री एडसेट्स, तो इट्स अ बेटर रेवेन्यू जनरेशन। और अगेन द यूज़ ऑफ आईटी इन योर एक्सपोर्ट्स बिजनेस, खासकर अगर देखा जाए, आइदर वो टेक्सटाइल हो, आइदर वो आपका सर्जिकल हो, ठीक है, उसके अंदर यू कैन रेवोल्यूशनाइज योर प्रोडक्ट्स, यू कैन पोजिशन देम वेरी प्रॉपरली इन द मार्केट, ओके, you can have your social media run in a very proactive manner. ठीक हो गया। और जो हिंड्रेंसेस एक आम आती हैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन को कि भाई मैंने किसी से काम करवाना है अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, कि मैंने बंदे बैठाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड जो है फैमिली बिजनेस आपका टेक्सटाइल का है, ठीक है, और साथ में अगर आप ये आईटी भी सीख लेते हैं, तो दिस इज़ अ विन विन गेम फॉर यू। सोने पे सुहागा हो जाता है। सॉरी, मैंने कहा सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, ऐसे? बिल्कुल। ठीक हो गया, राइट। अच्छा जी, इसी तरीके से जैसे कि हमारे लोकल इंडस्ट्री है, क्या उसकी भी प्रमोशन हम लोग इसी के थ्रू कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, वो दे आर नॉट यूज टू ऑफ सोशल मीडिया स्टफ लाइक दैट। तो उसके लिए फिर हम कौन सा ऐसा मीडिया चूज़ करें, कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करें कि ताकि हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच सके? देखिए, इसके अंदर दे आर इलिटरेट, लेकिन आजकल जो है आपके पास फ़ोन हर बंदे के हाथ में ऐसा है जी, एक्सेस बिल्कुल है, ऐसे ही। तो जो वो लोग एक एवरेज पर्सन जो यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, जो कि हमारे मोशन में एक ट्रेंड बन गए हुए हैं टिकटॉक्स के और डिफरेंट एरियाज़ के, तो यू नीड टू अगेन गो फॉर द कंज्यूमर मार्केट सेगमेंट्स। आपकी मार्केट कहाँ बैठी हुई है, तो उन मार्केट्स को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया।
डन। अच्छा, ये मुझे जैसे अभी आपने टिकटॉक की बात की है, टिकटॉक का जो इमेज हमारे सोसाइटी में बना हुआ है, दैट इज़ समथिंग एल्स यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर हमारे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक, जिसकी रेपो इट्स गोइंग टू बी डिक्लाइन। ये आप भी इससे अग्री करेंगे कि जो सोशल मीडिया की इसकी इम्पोर्टेंस जो हुआ करती थी फेसबुक की, अब ऐसी नहीं है। और मैं अपने ज़ाती जो मेरा ख्याल है उसमें इंस्टा इज़ द ओनली थिंग हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसको हम फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है। अगर हम इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें और टाइम वेस्ट ना करें इनके ऊपर, तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। ठीक है। और इनको समझना अगेन ज़रूरी है कि आप इन पे अपने आप को किस तरह से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है। हाउ यू कैन प्रमोट इट। यहाँ पे मार्केटिंग की स्किल्स ज़रूरी हैं। आपकी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि हाउ यू कैन मार्केट देम इन दिस प्लेसेस। अगेन इन प्लेटफॉर्म्स को समझना ज़रूरी है कि इनकी जो बैक एंड पे जो इनके एल्गोरिथम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। सो उसमें थोड़ा सा मुझे ये भी बताते चलिएगा कि हमारे नाजरीन अगर सोर्सेज के हवाले से अगर बात करते हैं तो कौन से ऐसे शहर हैं, जैसे अभी आपने टी शर्ट्स की बात की, हमारे पास जो लोकल एरिया के हवाले से होता है, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। अगर ट्राउज़र्स की बात हम करते हैं, डेनिम्स की बात करते हैं, कैजुअल वेयर्स की बात करते हैं, पार्टी वेयर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो मेन एरियाज़ हैं कि जिनको हम फोकस कर सकते हैं और वहाँ से हमारे नाजरीन अगर इसमें, क्योंकि पीपल आर कमिंग टू अस, वो जानना चाहते हैं। वाकई जाहिर है कि बंदे के आके थक हार के गिर जाते हैं, तो उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उनकी धारस बंधाए, उन्हें बताए कि कौन से रास्ते हैं। तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसी फोकस्ड एरिया है जिन्हें वो टच कर सकते हैं? फोकस एरिया में अगर आप लाहौर से जी। तो लाहौर के अंदर भी यू हैव मैनी मैन्युफैक्चरर सिटिंग जिनसे आप बात कर सकते हैं और बात करके अपना काम निकलवा सकते हैं। मेन मार्केट्स के अंदर आपके पास फैसलाबाद जो मार्केट है वो एक बड़ी मार्केट है। ओके। वहाँ पे भी छोटे वेंडर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन फैसलाबाद की थोड़ी सी एक्सेस लाहौर से मुश्किल है। ओके। और जो सियालकोट की एक्सेस है वो नज़दीक है। सियालकोट के अंदर देयर आर रोबस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट योर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि वहाँ पे जो छोटा मेकर है, एक स्लैंग होती है यूज़ मेकर, जी जी। वो मेकर जो है गली मोहल्ले में बैठा हुआ है। अच्छा। वो गली मोहल्ले में जो एक्सपर्टीज़ है उनमें से 75% लोगों के पास एक अच्छी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा। कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको क्वालिटी डिलीवर कर सकें। उसकी वजह ये है कि जो सियालकोट की मार्केट है वो फोकस्ड है एक्सपोर्ट सेगमेंट के ऊपर। ठीक है। एक्सपोर्ट सेगमेंट क्वालिटी मांगता है। गुड। क्वालिटी इसमें फैब्रिक की भी होती है, स्टिचिंग की भी होती है, आपके जो डिज़ाइन समझने की भी होती है। ऐसे ही ऐसे ही। तो यू कैन सोर्स बेटर पीपल इन सियालकोट ओके। फॉर योर Sports wear प्रोडक्शन के हवाले स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से। ठीक है। और उसके अंदर आपका जो है लेदर की भी आ जाती हैं कमोडिटीज़। ठीक। यू कैन ऑल्सो सोर्स दैम इन सियालकोट। बाकी सिटीज़ में भी हैं, लाहौर में भी हैं लेकिन सियालकोट में जो ये 3 इंडस्ट्रीज़ बैठी हुई हैं, लेदर, टेक्सटाइल इन स्पोर्ट्स वेयर्स, उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आपके ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं, डेंटल भी बनते हैं। ठीक है। तो एक शहर के अंदर जो ये एक बहुत अहम शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पे 5 से 6 इंडस्ट्रीज़ बैठी हुई हैं। अच्छा। गुड। तो दैट्स अ वन प्लेस शॉपिंग स्टोर फॉर एवरीवन। नाज़रीन, जो स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी गुड्स हैं, लेदर गुड्स हैं, तो उस सिलसिले में हम जिस शहर को फोकस कर सकते हैं, ये नहीं कि इसकी प्रमोशन के हवाले से वी आर पाकिस्तानीज़, और हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे शहर हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इन सम पर्टिकुलर गुड्स। तो जैसे स्पोर्ट्स वेयर में उन्होंने बता दिया कि जी आपको रुख करना है सियालकोट का, वहाँ आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक और अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेके दुनिया भर में भेज भी सकते हो जी। और इसमें अगर कैजुअल वेयर्स की हम बात करें जी, तो कमल कौन सा ऐसा आप शहर तजवीज़ करोगे कि जहाँ लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आगे दे दी जाए? अगेन उसमें सियालकोट भी है, लाहौर भी है। जो आपके कैजुअल वेयर्स हैं उसकी मार्केट लाहौर की और फैसलाबाद की तेज़ है, ठीक है। क्योंकि सियालकोट का सेगमेंट एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाता मैं है। समझ गया।
लाहौर फैसलाबाद की मार्केट जो है, यहाँ पे आपको इसके जो मेकर्स हैं या जो आपको कुछ छोटी फैक्ट्रीज़ हैं मिल जाती हैं। और अगेन कैजुअल वेयर्स के अंदर वही बात है कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो आपका जो मेकर है, चाहे उस पर क्वालिटी अच्छी नहीं भी है, ठीक है। उसको समझ नहीं भी है, आप उसको समझा के आप अपना काम करवा सकते हैं। राइट, राइट। नाज़रीन, आज जो हमारी डिस्कशन हुई है कुमैल साहब से, जो कि देखें यंगस्टर्स होते हुए भी उन्होंने अगर इस फील्ड में बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। अगर स्पोर्ट्स वेयर की हम बात करते हैं तो स्टाइलकोट इज़ द राइट थिंग, राइट प्लेस फॉर यू। और अगर कैजुअल वेयर्स की हम बात करते हैं, वेदर यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट और यू आर गोइंग टू टैकल विद लोकल इंडस्ट्री, उसके लिए फिर आपको फैसलाबाद और लाहौर इटसेल्फ, लाहौर ऐसे थोड़ी कहते हैं पूरी दुनिया में अगर लाहौर लाहौर है तो लाहौर लाहौर ऐसे नहीं बन जाता, बहुत सारी दुनिया समाई हुई है इसमें। इसको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करेंगे तो आप यकीन करें, आप वाकई मान जाएंगे कि पूरी दुनिया में लाहौर जैसा शहर नहीं है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, ला नहीं और मज़ीद, यानी पूरी दुनिया में इस जैसा और कोई नहीं। तो इस दुआ के साथ कि तमाम तर नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आज के प्रोग्राम से सीख मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी। कोशिश करो, लाजमी तौर पर आप अपना रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि रब ताला पूरी कायनात का रब है, किसी स्पेसिफिक एक मुल्क एक शहर का खुदा नहीं है। तो मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ है और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमान का, कुमैल साहब का, कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया और जिसमें बहुत सारी मुफीद बातें बताई हैं। और उम्मीद यही करता हूँ कि हमारा पूरा मुल्क इस प्रोग्राम से फ़ायदा भी उठाएगा। इस सिलसिले में आप अगर आईटी की सलाह लेना चाहें तो वो हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप आईटी कुमैल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएवर। इट्स अ ब्रांड। आप इनसे बहुत सारे मुफीद मशवरे भी ले सकते हैं और बहुत सारी मुफीद बातें भी हासिल कर सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि इनका भी बिज़नेस फले फूले और पूरी हमारी कौम है वो एक कौम बन के उभरे और अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।